इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिज़ाइन और बीम बेस एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ हमारा बेथ दिया हुआ है एंड डेप्थ दिया हुआ है, ओवरऑल डेप्थ। उसके बाद हमारा नॉमिनल कवर निकालना पड़ेगा। नॉमिनल कवर यहाँ से हम निकाले हैं। ये हमारा क्लियर कवर दिया हुआ है, तो ये डायमीटर एंड क्लियर कवर हटा देंगे तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ यहाँ निकल गया है। अब उसके बाद हमें ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, सिक्के दिया हुआ है एंड ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया हुआ है। ये हमारे एनालिसिस के लिए देना जरूरी है। और उसके बाद एरिया ऑफ स्टील भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। बट 5 वो छड़ यूज़ किया गया है 20 mm डायमीटर का। उसके बाद हम पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, मतलब हमको इफेक्टिव डेप्थ ही नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, डी ओवरऑल डेप्थ माइनस नॉमिनल कवर या इफेक्टिव कवर, तो यहाँ पर निकाल चुके हैं जैसे 465। अब एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे n इंटू π/4 डी पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर निकल गया 1570.8 mm²। तीसरा स्टेप में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मस्ट भी रटना रहेगा। तो यहाँ पर XV निकल जाएगा, XV निकल गया 350.087 mm आया। देखिए हमारा यदि डिज़ाइन करना रहता है तो XV निकालते पहले, उसके बाद XV लिमिटिंग निकालते, लेकिन हमको अभी एनालिसिस करना है। अब देखिए गाइस, इसमें हमारा क्या कहता है, स्टेप 4 में हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। डायरेक्टली हमको पूछ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो हमारा टेंशन साइड से निकालने हैं तो 0.87 FY SD एंड ये लीवर आर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लीवर आर्म हो गया। तो लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU हो गया। XU हमको पता है, SD पता है, FY पता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया कितना, 180.32 किलो न्यूटन। थैंक यू गाइस।